नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। सुशांत मामले में रिया को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, जिसमें एक शब्द डार्क वेब की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि रिया के डार्क वेब से कुछ ना कुछ तो लिंक ज़रूर है, जहां से वो ड्रग्स की कड़ी जुड़ी हुई है। पर यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या है ये डार्क वेब, कौन चलाता है इसे। जब इस बात की हमने तलाश शुरू की तो हमें पता चला कि डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहाँ कई सारे गैर कानूनी धंधे चलते हैं। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। इसके नीचे छिपा हुआ इंटरनेट डीप वेब कहलाता है। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट का तकरीबन 90% नेट यहीं छिपा हुआ है। डीप वेब में वो हर पेज आता है जिसे आम सर्च इंजन ढूंढ नहीं सकते, जैसे कि यूजर डेटाबेस, पेमेंट गेटवे वगैरह। और डार्क वेब इसी डीप वेब का वो कोना है जहां हजारों वेबसाइट्स गुमनाम रहकर कई तरह के काले बाजार चलाती है, जिसमें ड्रग्स का बाजार भी है। कोकेन, हीरोइन, MDMA, DMT, जो ड्रग चाहिए, या साइनाइड जैसे जहर या दूसरे खतरनाक नशीले सामान, सब की होम डिलीवरी होती है। जानकारों के हिसाब से कोई भी दावे से डार्क वेब का आकार या उस पर चल रहे धंधों के स्केल का अंदाजा नहीं लगा सकता। यहाँ कितने वेबसाइट्स, कितने डीलर और कितने खरीदार हैं, इसका पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जब FBI ने सिल्क रोड को पहली दफा बंद किया, तब इसका कारोबार 120 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। आपको यहाँ बता दें कि सिल्क रोड डार्क वेब पर चलने वाला बहुत बड़ा नशे का बाजार था, जिसे FBI ने पहली बार 2013 में बंद किया था। डार्क वेब की शुरुआत 1990 के दशक में अमेरिकी सेना ने की थी, जिसे वो अपनी खुफिया जानकारी शेयर कर सके और कोई उन तक पहुंच ना पाए। उनकी रणनीति थी कि उनके संदेश भीड़ की बातचीत में छिप जाएं। इसके लिए उन्होंने इसे आम जनता के बीच जारी कर दिया। जानकारों के हिसाब से भारत में डार्क वेब का इस्तेमाल नशे, चाइल्ड पॉर्न और पायरेसी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अलग अलग देशों में स्थानीय कानून और पुलिस की सतर्कता का स्तर अलग अलग है, इसलिए इन गैर कानूनी धंधों का चलन भी देश के हिसाब से बदलता है। आपको बता दें कि जानकारों का यह भी कहना है कि डार्क वेब जालसाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसी पर जाली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी ID प्रूफ भी मिल सकते हैं। डार्क वेब पर किसी भी तरह के खुफिया दस्तावेज चुराने और सरकारी डेटा में सेंध लगाने वाले हैकर भी मिल जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए खास ब्राउजर होते हैं, जो प्याज की तरह लेयर यानी परत दर परत सुरक्षित होते हैं। ओपन इंटरनेट और आम सर्च इंजन पर होने वाले कामों पर नजर रखी जा सकती है। गूगल हमें हर जगह ट्रैक करता है, लेकिन डार्क वेब की जासूसी करना बेहद मुश्किल है। डार्क वेब इंटरनेट तो इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के IP एड्रेस के पते को छिपा देता है, जिससे ये नजर में नहीं आ पाता और असली यूजर तक कोई नहीं पहुंच पाता। यानी कोई नहीं जानता कि डार्क वेब पर कौन कहां बैठकर क्या बेच या खरीद रहा है, या क्या कुछ देख या दिखा रहा है। और यही वजह है कि अपराधियों का अड्डा बन चुके डार्क वेब पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाती। यही नहीं, बताया यह भी जाता है कि खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन डार्क वेब के जरिए चंदा जुटाते हैं और सूचनाएं शेयर करते हैं। डार्क वेब अपने आप में डिजिटल मार्केट की तरह है, सिवाय इसके कि ये गैर कानूनी है और इस पर मिलने वाली चीज़ों को खरीदना और बेचना भी अपराध है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह ग्राहकों को लुभाने और वापस बुलाने के लिए यहाँ ऑफर्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि एक के साथ एक मुफ्त या कुछ ग्राम और ज्यादा वगैरह। इसके अलावा आप वहाँ मौजूद बाकी यूजर्स के साथ भी चैट कर सकते हैं। भुगतान बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से होता है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है, जिसमें नोट या सिक्के की जगह डिजिटल कोड मिलता है। क्रिप्टो करेंसी का ट्रैक रखना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए गैर कानूनी गतिविधियों में इसे धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या हमारे देश में डार्क वेब से निपटने के लिए क्या कोई खास कानून नहीं है। इस पर जानकारों का कहना है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत वो इन क्रिमिनल्स को ट्रेस कर सके। जो हमारा रेगुलर CRPC या IT एक्ट है वो इन पर लग तो जाता है, लेकिन बिना ट्रेस कर आप ये नेटवर्क क्रैक कैसे करेंगे। साथ ही भारत के पास कोई स्पेशल यूनिट नहीं है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की समस्या होने के बावजूद हम दूसरी एजेंसियों से मदद ले सकते हैं।
साथ ही लोगों की हिस्सेदारी न सिर्फ इन लोगों को पकड़वाने बल्कि युवाओं को इससे बचाने में भी एक बेहद अहम रोल अदा कर सकती है। ये वजारत अपनी तकनीक और कोड लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। ऐसे में सिर्फ पुलिस या खुफिया एजेंसियां इनका तोड़ नहीं निकाल सकती, समुदाय की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ये ऐसा काम है जो घर से हो रहा है, क्योंकि आजकल सब इंटरनेट पर ही हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।